हम सब अपनी जिंदगी में कभी किसी को बचाने के लिए, कभी खुद को सही साबित करने के लिए तो कभी बस आदत में एक छोटा सा झूठ बोल देते हैं। हम सोचते हैं इतना सा झूठ है, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही छोटा सा झूठ जब इकट्ठा होता है तो एक दिन पापों का घड़ा भर जाता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं नरक में हर पाप की अलग सजा है। झूठ, चोरी, धोखा, बुरी नजर, हर कर्म का हिसाब लिखा जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जिस पाप की सजा सबसे भयानक है, वो पाप हम ज्यादातर लोग रोजाना अनजाने में करते रहते हैं। आखिर झूठ बोलने से कौन सा पाप लगता है और उसकी सजा कितनी भयानक होती है, उसे एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा सा गांव था, चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। तालाब के किनारे बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। यह गांव मेहनती और सच्चे लोगों से भरा हुआ था। हर कोई अपने काम को ईमानदारी से करता था, लेकिन इन्हीं सच्चे लोगों के बीच एक इंसान ऐसा भी था जो इस माहौल में बिल्कुल ही अलग था। उसका नाम था हरिदास। गांव वाले उसे मजाक में झूठा हरि कहा करते थे। वजह साफ थी, हरिदास को झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि सच बोलना उसके लिए मुश्किल हो गया था। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता और हर किसी से झूठ बोलता रहता था। शुरू शुरू में लोग इसे मजाक समझते थे और उसकी बातों पर हंसा करते थे, लेकिन धीरे धीरे यही मजाक अब परेशानी बन गया था। एक दिन की बात है, हरिदास गांव के बाजार में पहुंचा। सब्जी वाले के ठेले पर खीरे और टमाटर चमचमा रहे थे। सब्जी वाला उसे देखते ही मुस्कुराने लगा और बोला, अरे हरिदास भाई, कल मैंने आपको मेले में देखा था, बड़े मजे से जलेबी खा रहे थे। हरिदास ने चेहरे पर झूठी गंभीरता लाते हुए कहा, अरे नहीं भाई, मैं तो कल खेत में हल चला रहा था, सुबह से शाम तक पसीना बहाता रहा। तुमने किसी और को ही मेले में देखा होगा। सब्जी वाला चुप हो गया, लेकिन बाकी गांव वाले जो पास खड़े थे, उनमें से एक आदमी ने धीरे से कहा, लो फिर झूठ बोल दिया ना इसने। हम सब तो मेले में साथ थे और साफ देखा था हरिदास को पूरा हाथ जलेबी की थाली में डालकर खा रहा था। बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे, लेकिन हरिदास पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। वह हंसते हुए अपनी राह चलता गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। कुछ दिन बाद गांव की चौपाल पर सब लोग बैठे हुए थे। चौपाल पर नीम का बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे लोग बीड़ी सिगरेट पिया करते थे और दिन भर बातें किया करते थे। उसी समय हरिदास भी वहां आ पहुंचा। गांव का एक आदमी बोला, अरे हरिदास, सुना है तुमने पंडित जी से वादा किया है कि पूजा के लिए नारियल और अगरबत्ती लेकर आओगे, लेकिन तुम आए ही नहीं, क्या हुआ? हरिदास तुरंत झूठ गढ़ते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो सुबह ही निकल पड़ा था, नारियल लेने के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में नदी का पुल टूट गया, इसलिए वापस आना पड़ा। यह सुनते ही दूसरे गांव का एक आदमी गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहा है, वह पुल तो बिल्कुल सही सलामत है, आज ही तो मैं उसी रास्ते से होकर आया हूँ। लोगों के चेहरे पर अब हंसी की जगह गुस्सा साफ झलक रहा था। धीरे धीरे गांव वाले उसकी हर बात को झूठ मानने लगे और उसका भरोसा पूरी तरह से उठ गया। समय बीतता गया, हरिदास की झूठ बोलने की आदत और बढ़ती गई। कभी वह कहता, मैंने अपने खेत में 10 मन गेहूं उगा दिए हैं। कभी कहता, कल राजा ने मुझे अपने दरबार में बुलाया है और मेरी बहुत इज्जत की है, मान सम्मान किया है। गांव वाले उसकी बातों पर अब हंसते भी नहीं थे, वे बस सिर हिलाकर रह जाते। किसी ने उसकी गुहाई पर भरोसा करना बंद कर दिया था। उसकी बातें सबके लिए अब बोझ बन गई थी। एक दिन गांव का बुजुर्ग, जिसे सब सम्मान देते थे, हरिदास के घर आया। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, लेकिन आंखों में गहराई और सच्चाई झलक रही थी। वह अंदर आया और बोला, हे बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बैठ जा। हरिदास हंसते हुए बैठ गया। उसके चेहरे पर वही बनावटी मुस्कुराहट थी। बुजुर्ग गंभीर आवाज में बोला, बेटा,
इंसान की पहचान उसके सच और ईमानदारी से होती है। झूठ बोलकर तू शायद आज हंसी का पात्र बन रहा है, लेकिन कल यही झूठ तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाएगा। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। याद रख, झूठ बोलने वाला इंसान ना खुद चैन से जी पाता है और ना ही दूसरों को जीने देता है। अपनी जिंदगी यूं मत बर्बाद करो। हरिदास मुस्कुराया और बेफिक्री से बोला, अरे बाबा, आप तो व्यर्थ ही चिंता करते हो। मैंने झूठ बोलकर किसका नुकसान किया है? लोग सुनते हैं, हंसते हैं और भूल जाते हैं। यह तो बस एक मेरी आदत सी बन गई है। मेरी जान पर कोई आफत थोड़े ही आने वाली है। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बोला, हे बेटा, आदतें ही मनुष्य के भाग्य को बनाती और बिगाड़ती हैं। जब झूठ का पर्दाफाश होता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। याद रख, एक दिन तुझे अपने झूठ का भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। लेकिन हरिदास पर इन बातों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। वह फिर गांव की गलियों में घूमता और झूठ बोलता। कभी कहता, कल रात मैंने तालाब में ऐसा नाग देखा है जिसकी आंखें अंगारों के जैसी चमकती हैं। कभी कहता, मेरे सपने में खुद भगवान आए और बोले, हरिदास तू बहुत नेक इंसान है। गांव वाले अब सिर हिलाकर रह जाते। किसी ने उसकी बातों पर विश्वास करना और उसकी बातों को गंभीर लेना छोड़ दिया था। लेकिन यही आदत धीरे धीरे गांव वालों के लिए एक समस्या बननी शुरू हो गई। कुछ समय बाद एक बार गांव में चोरी हुई। सब लोग इकट्ठा हुए और आपस में पूछताछ करने लगे। जब हरिदास से पूछा गया तो उसने फिर झूठ बोला। हरिदास बोला, मैंने तो चोर को साफ देखा, वह तो बनिए का बेटा ही था। गांव का बनिया तुरंत भड़क गया और गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहा है? मेरा बेटा तो उस रात मेरे साथ घर पर था। तुम्हारे झूठ ने तो मेरे परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया है। गांव में तनाव फैल गया। लोग अब सचमुच हरिदास से परेशान हो गए। किसी ने कहा, अब तो इसका झूठ हमारी इज्जत के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। उस रात जब हरिदास अकेला अपने घर में बैठा था तो अचानक उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह हंसते हुए खुद से बोला, लोग तो बस बातें बनाते हैं, झूठ बोलना तो मेरी ताकत है। इससे मैं मुसीबतों से भी बच जाता हूँ और लोगों को हंसाता रहता हूँ। सच बोलकर मुझे क्या मिलेगा? वह नहीं जानता था कि उसका यही झूठ बोलने की आदत उसकी जिंदगी को ऐसी दिशा ले जाने वाली है जहाँ से लौटना नामुमकिन होगा। एक दिन की बात है, हरिदास गांव से शहर की ओर जा रहा था। रास्ता बहुत लंबा था, उसे जंगल से होकर गुजरना पड़ा। दोपहर का समय था, पेड़ों की छांव घनी थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में सामान था, कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह सीधा हरिदास के पास पहुंचा और हाँफते हुए बोला, भाई मेरी मदद करो, मेरे पीछे सैनिक लगे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले चोरी की है, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जान ले लेंगे। मैं इस पेड़ के पीछे छिपता हूँ। जब वो लोग तुमसे पूछे तो कहना यहाँ पर तो कोई नहीं आया। हरिदास कुछ पल उसे देखता रहा। उसका मन सोचने लगा, वाह, यह तो अच्छा मौका है। अगर मैंने इसे छिपा लिया और सैनिकों से झूठ बोल दिया तो यह मेरी जान तक का एहसान मानेगा। हरिदास ने हाँ भरते हुए कहा, भाई तू छिप जा, मैं सब संभाल लूंगा, कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। चोर पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। थोड़ी ही देर बाद सैनिकों का एक दल दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वो लोग पसीने में लथपथ थे और चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने हरिदास को देखा और जोर से पूछा, अरे ओ आदमी, क्या यहाँ से कोई चोर गुजरा है? हमने सुना है वो इसी तरफ भागा था। हरिदास ने बिना झिझक के झूठ बोल दिया। उसने सीना तान कर कहा, नहीं, यहाँ कोई नहीं आया, मैंने तो किसी को जाते हुए भी नहीं देखा। सैनिकों ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन पेड़ों के घने जंगल के फैलने की वजह से वो लोग ज्यादा देर तक नहीं रुके। उन्होंने जल्दी से आगे का रास्ता पकड़ लिया और दौड़ पड़े। चोर तुरंत पेड़ के पीछे से निकलकर बाहर आया। उसके चेहरे पर एक राहत की सांस थी। वह हाँफते हुए
हंसने लगा और बोला, भाई तूने मेरी जान बचा ली। अगर तू सच बोल देता तो आज मैं पकड़ा जाता और शायद जिंदा भी न रहता। मैं तेरे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, झूठ कभी कभी भलाई भी करता है। लोग कहते हैं झूठ बुरा है, लेकिन सच तो यह है कि झूठ इंसान को मुसीबत से निकाल देता है। चोर ने सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल सही, तूने आज मेरी जान बचाई है। मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर अपने अपने रास्ते की ओर चल पड़े। लेकिन हरिदास के मन में यह बात और गहरी बैठ गई कि झूठ बोलना कोई बुरी चीज नहीं है। उसने सोचा, अब मैं और भी बेधड़क बेझिझक होकर झूठ बोला करूंगा। अगर झूठ से किसी की मदद हो सकती है तो इसमें क्या बुराई है। गांव लौटने के बाद उसने इस घटना को और भी रंग रूप देकर सबको सुनाई। चौपाल पर बैठकर डींगे हाँकते हुए बोला, अरे भैया, कल तो बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। जंगल में सैनिक दौड़े दौड़े आए और मुझसे पूछने लगे, क्या तुम्हें चोर को भागते हुए देखा? मैंने कहा, नहीं देखा, और चोर को मैंने बचा लिया। वो तो मेरे पैरों में गिर पड़ा। बोला, भाई तू तो देवता समान है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने हंसते हुए कहा, अरे रहने दे हरिदास, तू हमेशा कहानियां बनाता रहता है। पता नहीं सच बोल रहा है या फिर झूठ। हरिदास जोर जोर से हंसते हुए बोला, मानो या ना मानो, लेकिन यह तो बिल्कुल सच है। देखना, एक दिन सबको साबित करके दिखाऊंगा कि झूठ ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गांव के बुजुर्ग जो पास खड़े थे वे गुस्से में आते हुए बोले, बेटा तू समझता क्यों नहीं? आज तूने एक चोर को बचाया है। तुझे लगता है कि तूने भलाई की है, लेकिन कल को वही चोर किसी और का घर लूटेगा। पाप का हिस्सा तेरे हिस्से भी आएगा। याद रख, झूठ से कभी भलाई नहीं होती। हरिदास ने बूढ़े आदमी की बात को फिर से हंसकर टाल दिया। उसने ताना मारते हुए कहा, आप तो हर बात पर प्रवचन देने लगते हैं। जरा दुनिया को देखिए, बिना झूठ के कोई काम चलता ही नहीं है। गांव वाले चुप हो गए, लेकिन उनके मन में हरिदास के लिए नाराजगी और भी अधिक बढ़ गई। उस दिन से हरिदास का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ गया। अब वह हर रोज की छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता। किसी से कहता, मैंने आज राजा के सिपाही से दोस्ती कर ली, मेरे सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। तो किसी से कहता, मैं मंदिर के पुजारी से मिला था, उन्होंने कहा कि मैं बहुत पुण्य कर रहा हूँ। लोग उसकी ये बातें सुनते सुनते परेशान होने लगे। धीरे धीरे गांव वाले उसके खिलाफ हो गए। अब कोई उसके पास बैठना भी नहीं चाहता था। बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगे, देखो देखो, झूठा हरिदास आ रहा है। हरिदास हंसकर सब सह लेता, लेकिन उसके मन में यह अहंकार बैठ गया, लोग मुझे चाहे जो भी कहे, मैं तो झूठ से ही जीतता हूँ। सच बोलकर किसे कुछ क्या मिला है। वह नहीं जानता था कि उसका यही झूठ आगे चलकर उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बनेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और मोड़ तैयार कर दिया। वही चोर जिसे उसने जंगल में सैनिकों से बचाया था, अब गांव में वापस आ गया। इस बार उसने गांव के मंदिर को निशाना बनाया। रात का समय था, गांव के लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे, लेकिन मंदिर में चोरी की खटपट की आवाज सुनकर कुछ गांव वाले जाग गए। उन्होंने देखा कि कोई आदमी मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुस गया है। शोर मचाने पर सैनिकों की टोली तुरंत वहां आ पहुंची और सैनिकों ने चोर को वहीं के वहीं पकड़ लिया। सैनिकों ने चोर को बांधकर राजा के दरबार में पेश किया। दरबार में राजा का चेहरा बहुत गुस्से में था। उसने चोर को घूरते हुए कहा, हे अपराधी, तू कौन है और कहां से आया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे गांव के मंदिर को लूटने आए हो? चोर कांपते हुए बोला, महाराज, मैं तो एक छोटा सा चोर हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछली बार जब मैं चोरी करके भागा था तो आपके सैनिक मुझे पकड़ने वाले थे। तभी गांव के एक आदमी ने मुझे बचा लिया। अगर उसने मुझे छिपाया ना होता तो मैं कब का पकड़ा जाता। राजा ने गुस्से से पूछा, उसका नाम बताइए, कौन है वो आदमी? चोर ने डरते हुए इशारा किया और बोला, महाराज, वो आदमी यही गांव का है, उसका नाम हरिदास है। उसने ही मुझे पेड़ के पीछे छिपाया था
और सैनिकों से कहा था कि कोई चोर यहाँ से नहीं गया। दरबार में सन्नाटा छा गया, सबकी नजरें हरिदास की ओर घूम गई। सैनिकों ने तुरंत हरिदास को भी पकड़कर राजा के सामने ला खड़ा किया। राजा की आवाज गूंजी, हरिदास, क्या यह सच है? तूने एक चोर को छिपाया था और सैनिकों से झूठ बोला। हरिदास हड़बड़ाने लगा, लेकिन उसके पास झूठ बोलने के सिवा और कोई भी रास्ता नहीं था। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता था कि वह चोर है। उसने मुझसे मदद मांगी तो मैंने सोचकर कह दिया कि इधर कोई नहीं आया। यह मेरी गलती नहीं थी। राजा गुस्से में आकर बोला, हे मूर्ख, मजाक में मंदिर लूट जाते हैं, मजाक में अपराधी बच जाते हैं। तू सोचता है कि झूठ बोलकर हर बात बचा जा सकता है, लेकिन झूठ आज तेरे गले का फंदा बनेगा। गांव वाले भी दरबार में खड़े थे। कोई फुसफुसा रहा था, देखा, हमने कहा था, झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। हरिदास रोते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यही मेरी आखिरी गलती थी। लेकिन राजा का दिल सख्त हो चुका था। उसने ऊंचे स्वर में कहा, झूठे इंसान की बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता। तूने गांव का नुकसान किया है, तूने अपराधी को बचाया है और मंदिर के अपमान का कारण बना है। तेरे अपराध की सजा मौत है। आज से ही तुझे फांसी दी जाएगी। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। हरिदास के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। जिन लोगों के सामने वह कभी झूठ बोलकर डींगे हाँकता था, वे सब आज चुप खड़े थे। फांसी की तैयारी शुरू हुई। गांव वाले देखने के लिए इकट्ठा हुए। हरिदास के गले में रस्सी डाली गई। उसके होठ कांप रहे थे और आंखों के सामने उसकी सारी जिंदगी घूम रही थी। गांव के लोग उसका झूठ और उसका मजाक और बुजुर्ग की सीख उसके आखिरी बार आसमान की ओर देखा और फुसफुसाने लगा, काश मैंने सच बोला होता, काश मैंने उस चोर को न बचाया होता, काश मैंने अपनी आदत बदल ली होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी पल में तख्ता खिसकाया गया और उसका शरीर हवा में झूल गया। गांव वालों ने सिर झुका लिया। कोई अफसोस कर रहा था तो कोई कह रहा था, झूठे का यही अंजाम होना चाहिए। हरिदास का जीवन वही खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा की यात्रा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उसके झूठ और पापों का हिसाब अभी बाकी था। लेकिन वहां जहां इंसानी आंखें नहीं देख सकती, एक और दृश्य शुरू हो चुका था। हरिदास की आत्मा कांपती हुई शरीर से अलग हुई। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसके सामने दो विशालकाय आकृतियां प्रकट हो गई। उनके हाथों में गदा थी, चेहरे पर कठोरता, आंखों में अंगार। यह थे यमदूत। पहला यमदूत गरजते हुए बोला, हरिदास, अब तेरी आत्मा हमारे साथ चलेगी। तूने झूठ बोलकर बहुत पाप किए हैं, लोगों का जीवन दुखी किया है। अब तुम्हें यमराज के दरबार में ले जाया जाएगा। हरिदास डर कर बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। दूसरा यमदूत हंसते हुए बोला, निर्दोष? तेरा झूठ अब भी बंद नहीं हुआ। तेरी पूरी जिंदगी झूठ बोलने में बीत गई और मरने के बाद भी तू झूठ ही बोल रहा है। चल, यमलोक की यात्रा का समय हो गया है। यमदूतों ने लोहे की जंजीरें हरिदास की आत्मा पर डाल दी। जंजीरें इतनी भारी भरकम थी कि आत्मा तड़प उठी। दर्द ऐसा था जैसा उसने कभी सोचा ही नहीं था। धीरे धीरे वे यमलोक पहुंचे। वहां का दृश्य भयावह था। काली हवाएं, आग के कुंड, चिकार करती आत्माएं और चारों ओर खौफ का माहौल। बीच में एक विशाल सिंहासन पर यमराज बैठे थे। गहरे काले वस्त्र, हाथ में गदा और आंखों में न्याय की कठोर चमक। यमराज की गर्जना भरी आवाज गूंजी, कौन है यह आत्मा जिसे मेरे सामने लाया गया है? पहला यमदूत सर झुकाकर बोला, महाराज, यह वही हरिदास है जिसने जिंदगी भर झूठ बोला। इसने गांव वालों का विश्वास तोड़ा, अपराधियों को बचाया और अपने झूठ से कई पाप भी किए। राजा ने इसे फांसी दी है और अब हम आपकी आज्ञा के अनुसार इसे यहाँ पर लाए हैं। यमराज ने हरिदास की ओर देखा। उसकी आंखों की तड़प से हरिदास कांपने लगा। वह गिड़गिड़ा कर बोला, हे धर्मराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने गलती की है, लेकिन
मैं बदल सकता हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। यमराज गहरी आवाज में बोले, हरिदास, इंसान को बदलने के लिए जीवन दिया जाता है, मृत्यु के बाद नहीं। तुझे कितनी बार समझाया गया, गांव के बूढ़ों ने चेतावनी दी, लोग तुमसे नाराज हुए लेकिन तूने परवाह नहीं की। अब पश्चाताप का समय खत्म हो चुका है। हरिदास रो पड़ा। हरिदास ने यमराज से विनती की, मुझे एक बार पृथ्वी पर भेज दीजिए, मैं सच बोलूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। यमराज गुस्से में बोले, झूठे इंसान की बात पर कौन विश्वास करे, तू अभी भी झूठ बोल रहा है। अगर सच में पछतावा होता तो तूने धरती पर ही अपनी आदतें बदल ली होती। अब तुझे अपने पापों की सजा भोगनी होगी। यमराज ने दूतों की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे नरक की अग्नि में ले जाइए, वहां इसे उसके झूठ के अनुसार दंड मिलेगा। यमदूत हरिदास को घसीटते हुए ले गए। रास्ते में वह चिल्लाता रहा, मुझे बचाइए, मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। लेकिन उसकी चीखें खाली अंधेरे में गूंजती रह गई। धीरे धीरे वह नरक के द्वार पर पहुंचा। वहां उसने देखा किसी आत्मा को गर्म तेल से भरे कढ़ाई में डाला गया है, किसी को जलते अंगारों पर चलवाया जा रहा है, किसी को कांटों से भरे जंगल में घसीटा जा रहा है। हर तरफ दर्द और तड़प का मंजर था। पहला यमदूत बोला, हरिदास, यह सब देख ले, तूने झूठ बोला, अब तेरी सजा भी वैसी ही होगी। यहाँ किसी को नहीं बख्शा जाता। हरिदास की आत्मा चीख उठी, नहीं, मैं यह सब नहीं सह पाऊंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी दया की पुकार किसी ने नहीं सुनी। अब उसे नरक का असली चेहरा देखना ही था। हरिदास को यमदूत घसीटते हुए अग्निकुंड की तरफ ले जा रहे थे। वहां पर लाल लाल लपटें उठ रही थी और ज्वालाएं आसमान छू रही थी। जैसे ही उसकी आत्मा को आग में डाला गया, उसकी दर्द भरी चीख पूरे नरक में गूंज उठी। वह तड़पता, झुलसता और बार बार चिल्लाता रहा, काश मैंने झूठ न बोला होता, काश मैंने सच का रास्ता अपनाया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, अब जरा सोच कर देखो, हरिदास अकेला ऐसा नहीं था जिसने झूठ बोला हो। हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं सच छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन याद रखो, मृत्यु के बाद सबका हिसाब होना ही होता है। नरक में हर पाप की अपनी अलग सजा है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। झूठ बोलने वालों को वह अग्निकुंड मिलता है जिससे हर पल आत्मा जलती रहती है। वहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। जितना बड़ा झूठ उतनी भयानक अग्नि। चोरी करने वालों के लिए गर्म लोहे के हथियार और जलते हुए तेल से भरे कढ़ाई रखे जाते हैं। उनकी आत्मा को बार बार उसमें डाला जाता है और बार बार निकाला जाता है ताकि उन्हें याद रहे कि उन्होंने दूसरों का हक कैसे छीना था। जो पराई स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं या गलत संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, उन्हें कांटों और तेज धार वाले जंगल में नग्न घसीटा जाता है। हर कदम पर शरीर चीर दिया जाता है, फिर भी आत्मा को मरने का सुख नहीं मिलता। यह पाप इतना घिनौना है कि यमराज भी कठोर दंड देते हैं। तो लोग दूसरों का हक छीनते हैं, जमीन हड़पते हैं, अनाथों और गरीबों से धोखा करते हैं, उन्हें लोहे की जंजीरों में बांधकर पिघले हुए तांबे में डुबोया जाता है। उनकी आत्माएं बार बार जलती हैं, फिर भी मौत नहीं आती। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देने वाले, चाहे परिवार हो, पड़ोसी हो या कोई भी अनजान हो, उन्हें जहर भरे सांपों और बिच्छुओं से भरे गड्ढे में डाला जाता है। हर पल डसने का दर्द उन्हें पीड़ा का एहसास दिलाता रहता है जो उन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरों को दी थी। और जो लोग माता पिता का अपमान करते हैं, बुजुर्गों की अवहेलना करते हैं, उन्हें यमलोक में लंबे लंबे बर्फीले पहाड़ों पर नंगन खड़ा किया जाता है। ठंड से उनकी आत्माएं कांपती रहती हैं, पर कहीं भी आश्रय नहीं मिलता। हरिदास की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल में यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। हरिदास ने भी यही सोचा था, झूठ बोलने से कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, सब तो झूठ बोलते हैं। लेकिन जब सांसें थम गई और आत्मा यमलोक पहुंची तो वहां कोई सफाई काम नहीं आई। ना रोना, ना गिड़गिड़ाना और ना पछतावे के आंसू काम आए। वहां सिर्फ कर्म बोले और कर्मों का फैसला कभी झूठा नहीं होता। नर्क सिर्फ डराने की कहानी नहीं है, वो न्याय का स्थान है जहाँ हर मुस्कुराते झूठ, हर छुपी चालाकी, हर अनदेखा किया गया पाप खुली किताब बन जाता है। आज अगर हम किसी का भरोसा तोड़ते हैं, किसी को झूठ में फंसाते हैं या सच जानते हुए भी चुप रहते हैं,
तो याद रखिए उस चुप्पी का भी हिसाब लिखा जाता है। अब भी वक्त है, सांसें चल रही हैं, जिंदगी मौका दे रही है। झूठ छोड़िए, सच भले कड़वा हो लेकिन वही आत्मा को बचाता है। अगर आज यह कहानी आपके दिल में थोड़ी सी भी चुभी है तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपको चेतावनी दे दी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।